दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब हम पाप करते हैं तो यूं स्वीकार करने का सही तरीका क्या है? क्या हमें अपने पाप चर्च के अंदर सबके सामने बताने चाहिए या फिर हम अपने घर में अकेला यीशु के सामने कन्फेस कर सकते हैं? आज हम बाइबल के प्रकाश में सीखेंगे सिन का कन्फेशन कहां और कैसे करना चाहिए। बाइबल कहता है जो अपने पापों को छुपाता है वो सफाल नहीं होता, पर जो उन्हें मानता और छोड़ देता है यूस दया मिलती है। नीति वचन 28:13। पाप को छुपाना हमारे जीवन को अंधकार में ले जाता है, लेकिन उसे माना और छोड़ देना हमें प्रकाश और शांति की ओर ले जाता है। यानी कन्फेशन सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, यह तनिक आत्मा का सफर है जहां हम प्रभु के सामने तूत कर खड़े होते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम अपने पाप घर में अकेला कन्फेस कर सकते हैं? बाइबल कहता है अगर हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्म के अनुसार हमारे पापों को माफ करेगा। 1 जॉन 1:9। यानी प्रभु हमारे कन्फेशन को सीधा सुनता है। आपको किसी मध्यस्थ, किसी प्रीस्ट या किसी स्पेशल जागा की जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम सबको परमेश्वर से सीधा संबंध दिया है। कभी कभी हम सोच लेते हैं मैं इतना पापी हूं, क्या प्रभु मुझे सुनेगा? लेकिन बाइबल कहता है जो भी मेरे पास आता है मैं यूं कभी दूर नहीं करता। यूहन्ना 6:27। यानी अगर आप दिल से पछताते हो तो यीशु कभी आपका कन्फेशन रिजेक्ट नहीं करता। आप अपने कमरे के एक कोने में भी प्रभु से बात कर सकते हो और वो सुनता है। तो फिर चर्च में कन्फेशन क्यों होता है? बाइबल कहता है अपने पापों को एक दूसरे से मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम चंगाई पाओ। याकूब 5:16। यानी जब हम अपने पाप को एक ट्रस्टेड बिलीवर, पास्टर या चर्च लीडर के सामने कन्फेस करते हैं तो वो हमें प्रार्थना और सहायता और देते हैं। वो हमें सिखाते हैं कैसे पाप से दूर रहें और हम अपने दुख और गिल्ट से हीलिंग पाते हैं। कन्फेशन चर्च में करना कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि एक आत्मा की चिकित्सा हीलिंग का प्रक्रिया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर पाप सबके सामने बोला जाए। बाइबल सिखाता है कुछ पाप नए प्राइवेट वाट होते हैं जो सिर्फ आप और परमेश्वर के बीच होते हैं। ऐसे पाप के लिए पर्सनल कन्फेशन ही काफी है। लेकिन अगर आपका पाप किसी को अनछोटारी पहुंचाता है तो उस व्यक्ति के सामने जाकर माफी मांगना बिब्लिकल और जरूरी समझ है। अगर तेरा भाई तेरे विरुद्ध पाप करे तो जा उसे अकेला मिलकर उसे समझा। मत्ती 18:15। कन्फेशन का मतलब सिर्फ बोल देना नहीं, बल्कि अपने अंदर एक एंडा साचा बदलावा डर लाना है। बाइबल कहता है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 1 जॉन 1:7। यानी जब हम अपने पाप को मानते हैं और यीशु के खून पर विश्वास करते हैं तब हम अंदर से पवित्र हो जाते हैं। प्रभु चाहता है हम अपनी गलतियों से सीखें, न कि उन्हें छुपाकर गिल्ट में जिएं। पर एक बात और याद रखिए, जब तक हम दूसरों को माफ नहीं करते प्रभु भी हमारे पाप को माफ नहीं करता। अगर तुम लोगों के अपराध माफ नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। मत्ती 6:15। यानी फॉरगिवनेस और कन्फेशन दोनों एक साथ चलती हैं। जब हम माफ करते हैं और अपने पाप को स्वीकार करते हैं तब परमेश्वर की दया और शांति हमारे अंदर भर जाती है। अब समझिए, कन्फेशन के दो रूप होते हैं। एक पर्सनल कन्फेशन, जब आप अपने पाप को प्रभु के सामने अकेला स्वीकार करते हैं। जैसे दौड़ ने कहा मैंने अपना पाप तुझसे छुपाया नहीं, मैंने कहा मैं अपना अपराध प्रभु के सामने मान लूंगा और तूने मेरे पाप को क्षमा कर दिया। भजन संहिता 32:5-2। पब्लिक कन्फेशन, जब आपका पाप दूसरों को प्रभावित करता है तब आप चर्च लीडर या समाज के सामने अपना पाप स्वीकार करते हैं ताकि चंगी और रेस्टोरेशन हो। जेम्स 5:16। जब आप सच्चे मन से कन्फेस करते हैं तो कुछ अद्भुत होता है। 1. आपके पाप धुल जाते हैं। आइसाया 1:18। 2. आपके मन को शांति मिलती है। साल्म 32:5। 3.
आप नए जीवन में कदम रखते हैं। 2 कोरिन्थियंस 5:17-4। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर फिर से बरसने लगता है। जेम्स 4:8। कन्फेशन के बाद दिल हल्का लगता है क्योंकि आपका गिल्ट यीशु मसीह ने अपने कंधों पर ले लिया है। दोस्तों, कन्फेशन एक बर्डन छोड़ने जैसा है। जब आप अपने पाप को स्वीकार करते हैं तो आपका दिल यीशु के खून से धुल जाता है। अब आप वो नया मनुष्य बन जाते हो जो गिल्ट में नहीं, अनुग्रह ग्रेस वंदात में जीता है। तो अगर आज आपके दिल में कोई पाप छुपा है जो आपको अंदर से तोड़ रहा है, तो आज ही उससे यीशु के सामने मान लो। उसे कहो, प्रभु, मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर। मैं तुझ में विश्वास करता हूं, मुझे नया जीवन दे। और देखिए कैसे आपका जीवन बदल जाता है। आपके आंसू परमेश्वर के हाथ में मोती बन जाते हैं। याद रखिए, कन्फेशन का असली अर्थ है सच्चाई से परमेश्वर के सामने टूट कर खड़े होना। चाहे आप घर में हो या चर्च में, प्रभु आपके दिल को देखता है, ना कि आपकी जगह को। A broken and contrite heart, O God, you will not despise. Psalm 51:17। यीशु मसीह आपके सारे पापों को माफ करता है और आपको नए जीवन की ओर बुलाता है। तो दोस्तों, आज से अपने पाप को छुपाइए मत, बल्कि यीशु के चरणों में ले आइए। वही एक परमेश्वर है जो सुनता भी है और माफ भी करता है। आपका कन्फेशन आपका फ्रीडम है, आपका रिपेंटेंस आपका नया जीवन है। ग्लोरी टू जीसस क्राइस्ट। आमेन।